हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एग्जामिनर सर में। तो दोस्तों, रामनगर वन प्रभाग के अंतर्गत कॉर्बेट हेरिटेज पर्यटन जोन कालाडूंगी में नेचर गाइड के पंजीकरण हेतु दिशा निर्देश। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे दोस्तों, कॉर्बेट हेरिटेज पर्यटन जोन कालीडूंगी में नेचर गाइड की वैकेंसीज यहाँ पे निकली हुई है दोस्तों। तो नेचर गाइड क्या होता है दोस्तों, वो क्या क्या कार्य नेचर गाइड के होते हैं, हमारे यूट्यूब पे पहले से ही हमारे यूट्यूब चैनल पे वीडियो बनी हुई है, आप जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे नेचर गाइड की दोस्तों वैकेंसीज आई है, तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी ये रहती है दोस्तों। एंड क्या क्या इसमें चीज़ें मांगी गई है और क्या क्या चीज़ें इसमें चाहिए, तो आइए विस्तार पूर्वक इस विज्ञापन को पढ़ लेते हैं दोस्तों। रामनगर वन प्रभाग के कॉर्बेट हेरिटेज पर्यटन जोन कालीडूंगी में पर्यटकों के मार्गदर्शन हेतु सभी पर्यटक वहां के साथ प्रतिभागी वन अधिकारी रामनगर वन प्रभाग द्वारा पंजीकृत नेचर गाइड का होना अनिवार्य है। नेचर गाइड की अनुपलब्धता अथवा अति विशेष स्थिति में उप प्रभागीय वन अधिकारी के अग्निम स्तर के अधिकारी द्वारा नेचर गाइड की अनिवार्यता से छूट प्रदान की जा सकती है। तो यहाँ पर ये दिया गया है दोस्तों निर्देश कि क्यों आवश्यक है नेचर गाइड। और ये आप देख सकते हैं नेचर गाइड के पंजीकरण यानी कि आपको पहले पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण हेतु निर्धारित योग्यताएं निम्नवत होगी। तो क्या क्या चीज़ें इसमें मांगी गई है दोस्तों, आप देख लीजिए। नेचर गाइड हेतु 12वीं कक्षा उत्तीर्ण तथा अंग्रेजी का सामान्य ज्ञान होना आवश्यक है। क्षेत्र के महत्वपूर्ण वन्य प्राणियों, पक्षियों और ये वृक्षों आदि का ज्ञान एवं पहचान, विभिन्न वन्य प्राणियों के चिन्हों तथा आवाज़ की पहचान, वन्य जीवों की संख्या के संकलन तथा अनुमानित संख्या संबंधित विवरण का ज्ञान, वन अधिनियमों के विभिन्न नियमों की जानकारी, प्राथमिकता चिकित्सा का ज्ञान होना आवश्यक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें मांगी गई है दोस्तों। बाकी इसमें जो लोकल होंगे उनको भी वरीयता दी जाएगी। पूरे उत्तराखंड की ये वैकेंसी रहने वाली है दोस्तों। उत्तराखंड से आप कहीं से भी हैं, आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। और जो है कि जो लोकल होंगे दोस्तों उनको वरीयता इसमें दी जाएगी, बिकॉज उनको थोड़ा ज़्यादा पता होगा उस एरिया के बारे में। यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, उपरोक्त निर्धारित शैक्षिक योग्यता हेतु विशेष परिस्थितियों में विभागीय प्रभागीय वन अधिकारी रामनगर द्वारा छूट दी जा सकती है। तो प्रभाग अधिकारी द्वारा छूट दी जा सकती है इसमें। तो ये यहाँ पे दिया गया है दोस्तों। समुचित प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति को गाइड के रूप में पंजीकृत नवीनीकृत किए जाने हेतु प्रभागीय वनाधिकारी रामनगर द्वारा वर्ष में कम से कम एक बार प्रशिक्षण किया जाएगा। तो एक बार वर्ष में प्रशिक्षण किया जाएगा कि गाइड है उसको जो है कि ज्ञान है कि नहीं है। तो नेचर गाइड के चयन साक्षात्कार के उपरांत वरीयता सूची के आधार पर किया जाएगा। तो इंटरव्यू के बाद यहाँ पे चयन किया जाएगा। जो भी नेचर गाइड की वैकेंसी आ रखी है, पहले आपका इंटरव्यू होगा, उसके बाद यहाँ पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। नेचर गाइड के रूप में पंजीकृत हेतु अभ्यर्थी के 10वीं व 12वीं कक्षा के प्राप्तांक आवेदक एवं कॉर्बेट टाइगर रिजर्व रामनगर अथवा कॉर्बेट ग्राम समिति द्वारा कॉर्बेट हेरिटेज में प्रशिक्षित आवेदक विज्ञापन तिथि से पूर्व प्राप्त प्रमाण पत्र, स्थानीय दिवस कालीडूंगी यहाँ पर जो दिया गया है दोस्तों, जहाँ पर ये वैकेंसी रहने वाली है, अंकों के संलग्न साक्षात्कार के प्राप्त में जोड़कर चयन हेतु वरीयता सूची तैयार की जाएगी। तो यहाँ पर आपके जो 10वीं व 12वीं के अंक होंगे दोस्तों, उनके आधार पर यहाँ पे वरीयता सूची प्रदान की जाएगी। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा और उसके बाद आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। तो यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, सामान्य निर्देश तथा देय शुल्क सीतावनी एवं कोटा पर्यटन जोन में प्रचलित दरों से अनुमान्य होगा। तो ये यहाँ पे दिया गया है दोस्तों। तो ये यहाँ पे कुछ शर्तें दी जाएगी, जैसे कि यहाँ पर बिना वर्दी के रामनगर वन प्रभाग में यहाँ पर टूर टाइम जोन में प्रवेश नहीं दिया जाएगा और उन्हें निर्धारित पर्यटक दल के साथ ही प्रवेश में निकाय अनुमान्य होगी। तो ये शर्तें भी आप पढ़ लीजिएगा।
बाकी यहाँ पर दुर्घटना बीमा वगैरह ये सब चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इसके लिए आवेदन ऑफ़लाइन यहाँ पे हो रहे हैं। आप ऑफ़लाइन भी ईमेल आईडी के माध्यम से भी यहाँ पे आवेदन कर पाएँगे और ऑफ़लाइन जाके भी आप काली डूंगी में इनका ऑफ़िस है, वहाँ पे आप जाके कर पाएँगे। तो ये एड्रेस रहने वाला है, जैसे कि आप इसकी वेबसाइट पे जैसे ही जाएँगे तो आप वहाँ से भी आवेदन कर पाएँगे। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, आप वहाँ पे जाके भी इसके लिए आवेदन कर पाएँगे। तो अभी 3-4 दिन का समय इसमें है दोस्तों, 5 नवंबर तक इसकी जो है फॉर्म भरे जाने हैं, 5 नवंबर 2024। आशा है कि थोड़ा इसकी डेट बढ़ाई जाए, बट 5 नवंबर तक इसकी वैकेंसी है दोस्तों। मुझे भी थोड़ा लेट इसके बारे में पता चला। बाकी इसकी वैकेंसीज़ जो है कि बहुत ही कम आती है दोस्तों। तो ये इसका पंजीकरण फॉर्म है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे आपको अपना फ़ोटो लगानी है और यहाँ पे आवेदक का नाम, आवेदक के पिता का नाम और आवेदक का पूरा पता आपको डालना है, स्थायी पता। अगर दोनों एक ही हैं तो यहाँ पर आपको एक ही फिल करना है। तो यहाँ पर मोबाइल नंबर आपको दे देना है, ईमेल आईडी, वो आपने जो यहाँ 10th की डिटेल्स, 12th की डिटेल्स, उत्तीर्ण का वर्ष जैसे जो भी आपका है 2015-16 जो भी वर्ष आपका यहाँ पर है वो आपको फिल कर देना है। उत्तीर्ण की श्रेणी आपने अगर फर्स्ट डिवीज़न पास किया है तो आपको यहाँ पे फर्स्ट डिवीज़न लिख देना है, प्रथम श्रेणी। वैसे ही यहाँ पे प्रभागीय नाम व विभाग का नाम, वर्ष, पूरा फॉर्म भर के आपको यहाँ पे जमा करवा देना है। और यहाँ पे दिया भी गया है दोस्तों आवेदक के लिए संलग्न विवरण। तो यहाँ पे विवरण भी दिया गया है कि किस प्रकार से यहाँ पर ये आपको भिजवाना है। पहले हम ये देख लेते हैं दोस्तों, अर्हता हेतु मानक। आप ये देख लीजिए, अर्हता हेतु मानक। नेचर गाइड का चयन साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। आवेदन हेतु न्यूनतम आयु 18 वर्ष व दिनांक 1/10/2024 तक होनी अनिवार्य है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, न्यूनतम शैक्षिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं की परीक्षा आपने उत्तीर्ण करी होनी चाहिए, वह यहाँ पे दिया गया है दोस्तों। अन्य अर्हताएँ, अंग्रेजी का सामान्य ज्ञान, रामनगर वन प्रभाग, रामनगर वनों के महत्वपूर्ण वन्य प्राणियों एवं जैसे कि मैंने बताया कि वनों का ज्ञान आपको होना चाहिए, वह विभिन्न प्राणियों का ज्ञान आपको होना चाहिए, थोड़ा बहुत टूरिज्म वगैरह का ज्ञान। व नेचर गाइड में पंजीकरण हेतु कालीढूंगी रेंज में पड़ने वाले ग्रामों व स्थानीय वासियों को वरीयता दी जाएगी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि लोकल को इसमें वरीयता दी जाएगी। तो अगर आप लोकल हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट सुनहरा मौका है, अभी आप आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे अन्य शर्तें भी दी गई हैं दोस्तों। पूर्ण रूप से प्रविष्ट किए हुए आवेदन पर प्रभागीय वन अधिकारी रामनगर वन प्रभाग, रामनगर नैनीताल के कार्यालय में दिनांक 5/11/2024 को शाम 5 बजे तक रजिस्ट्रार डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज सकते हैं। उपयुक्त तिथि के उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदनों पर पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे दिया गया है दोस्तों कि प्रभागीय वनाधिकारी रामनगर वन प्रभाग, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, प्रभागीय वनाधिकारी रामनगर वन प्रभाग, इसके नाम पे आपको डाक बनानी है। वो अपना जो पत्र मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से ये पत्र भरना है, इसको आपको भर के इसके पीछे अपने जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है 10th 12th की मार्कशीट वगैरह के फ़ोटो वगैरह बना के आपको इस पे स्पीड पोस्ट कर देनी है, या तो आप लोकल है तो जमा करवा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है दोस्तों कि प्राप्त आवेदनों में से साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थियों की स्क्रीनिंग कर चयनित अभ्यर्थियों को साक्षात्कार की तिथि से अवगत कर दिया जाएगा। जो भी आपने इसमें ईमेल आईडी नंबर भरा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, ईमेल आईडी वगैरह आपको अपनी ही देनी है। तो जो भी आप यहाँ पे भरेंगे, अगर आपका चयन इसमें हो जाता है तो आपको साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है। तो साक्षात्कार के लिए आपको बुलाया जाएगा अगर आपका चयन इसमें हो गया। उसके बाद यह है दोस्तों, अपूर्ण एवं ओवर राइटिंग किए गए आवेदन पत्रों में विचार नहीं किया जाएगा। तो आपको साफ़ सुथरे ढंग से ये आवेदन पत्र पूरा फिल करना है, जैसे कि मैंने बताया, बिल्कुल साफ़ सुथरे ढंग से, ओवर राइटिंग इसमें बिल्कुल नहीं चलेगी। और ये है दोस्तों कि आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में एक साथ शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। पत्र के साथ एक शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि आवेदक पूर्व में किसी भी पर्यटन क्षेत्र में
नेचर गाइड के रूप में पंजीकृत नहीं है। यदि कोई उसके उपरांत भी आवेदक किसी अन्य पर्यटन क्षेत्र में पंजीकृत पाया जाता है तो इस वन प्रभाग में नेचर गाइड के रूप में पंजीकृत होने के लिए उपरांत भी उसका पंजीकरण रद्द किया जाएगा तथा उसके विरुद्ध सुसज्जित धाराओं में विधिक कार्यवाही की जाएगी। तो एक आपको दोस्तों यहाँ पर शपथ पत्र देना होगा, एफिडेविट जिसे कहते हैं सामान्य भाषा में। एफिडेविट आपको देना होगा कि आप नेचर गाइड के रूप में किसी अन्य जगह पर पंजीकृत नहीं है। तो उसका ये ब्लॉक से या किसी भी आपके तहसील से बन जाता है दोस्तों। 100 रुपये का या 10 रुपये का जो भी आपको सही लगे वो आप दे दीजिएगा। तो यहाँ पर उसके बाद दिया गया है दोस्तों, अभ्यर्थी द्वारा आवेदन करने से पूर्व दिशा निर्देश को भली भांति अवलोकन कर लिया गया है। ये यहाँ पर नोट और यहाँ पर हस्ताक्षर करने हैं आपको, आवेदक के हस्ताक्षर, ये यहाँ पर आपको हस्ताक्षर कर देने हैं। तो ये पूरा प्रिंट है दोस्तों, इसको आपको प्रिंट को निकालना है। और इसके साथ आपको अपनी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, वो एक शपथ पत्र, वो अपना आधार कार्ड लगा देना है, वो स्थायी निवास प्रमाण पत्र वगैरह। यहाँ पे दिया भी गया है दोस्तों कि क्या क्या आपको इसके साथ लगाना है। तो यहाँ पे दिया गया है आवेदन पत्र के साथ संलग्न हेतु विवरण, जैसे कि ये दिया गया है दोस्तों, हाई स्कूल की अंक तालिका प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट की अंक तालिका व प्रमाण पत्र, आधार कार्ड की छाया प्रति, स्थायी निवास प्रमाण पत्र की छायावृत्ति, पूर्व में नेचर गाइड प्रशिक्षण प्राप्त किया हो, अगर आपने प्रमाण पत्र वगैरह मिला हो नेचर गाइड में कहीं अगर अनुभव हो आपको तो उसका प्रमाण पत्र। तो अन्य किसी जोन में आप वो नहीं है कार्यरत तो उसका यहाँ पर एक शपथ पत्र आपको देना अनिवार्य है। तो यहाँ पर किसी आपराधिक गतिविधि के सम्मिलित ना होने का शपथ पत्र, तो ये भी आपको देना है दोस्तों, नोटरी द्वारा प्रमाणित। तो ये आपको नोटरी द्वारा प्रमाणित, ये भी नोटरी द्वारा प्रमाणित, यानी कि शपथ पत्र आपको देने हैं, एफिडेविट भी जिसे सामान्य भाषा में कहते हैं। और यहाँ पर 1 लाख का दुर्घटना बीमा प्रमाण पत्र, तो दुर्घटना बीमा प्रमाण पत्र भी यहाँ पे ज़रूरी है दोस्तों। ₹40 डाक टिकट लगा हुआ, यहाँ पर ये देख सकते हैं आप दोस्तों, 40 रुपये का डाक टिकट लगा हुआ लिफाफा, ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं दोस्तों, ये आपको इसके साथ संलग्न करके भेजनी है। तो ये थे दोस्तों इम्पोर्टेंट अपडेट। वो अगर आप चाहते हैं इसमें अप्लाई करना तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लगभग 4 से 5 दिन का समय इसमें अभी बचा हुआ है। तो इसमें डायरेक्ट ज्वाइनिंग होती है दोस्तों, आपकी 10th-12th के बेस पे आपकी मेरिट बनती है, उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। कोई पेपर इसमें नहीं होता है, सीधे इसमें इंटरव्यू होता है और उसके बाद सीधे आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अभी समय है, 4 दिन का समय अभी बचा हुआ है। बाकी ये थे दोस्तों आज की इम्पोर्टेंट अपडेट। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें।